मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रखवार सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं नाउन क्लॉज, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। नाउन क्लॉज का वह कार्य जो वह वर्ब के बाद या वर्ब का ऑब्जेक्ट बन के करता है, उसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि नाउन क्लॉज एज ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, इसके बारे में जानकारी यानी कि इसकी डेफिनेशन। जब एक सिंपल सेंटेंस दूसरे सिंपल सेंटेंस में इस प्रकार जुड़ता है कि जुड़कर वह दूसरे सिंपल सेंटेंस की वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में काम करने लग जाए, तब उसे नाउन का कार्य करने के कारण नाउन क्लॉज एज ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब कहा जाता है। नाउन के जो 5 काम हैं, नाउन किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट का काम करती है, वर्ब का सब्जेक्ट बनती है। नाउन किसी भी वाक्य में ऑब्जेक्ट का काम करती है, यानी वर्ब की बाद आती है। नाउन किसी भी वाक्य में कॉम्प्लीमेंट का काम करती है, यानी इनकम्प्लीट वर्ब की बाद आती है। नाउन किसी भी वाक्य में ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन मतलब प्रीपोजिशन की बाद आती है। और नाउन किसी भी वाक्य में केस एंड अपोजिशन मतलब एक नाउन दूसरे नाउन का समाधान प्रस्तुत कर देती है। इस प्रकार से कोई भी नाउन किसी भी वाक्य में 5 प्रकार से आती है। नाउन के 5 प्रकार के कार्य हैं। अगर नाउन के उन 5 प्रकार के कार्यों में से कोई क्लॉज कोई भी एक कार्य करता है तो उसको हम नाउन क्लॉज कहते हैं। और यहाँ पर हम इस वीडियो में जो जानने वाले हैं उसमें हम ये जानेंगे कि जो क्लॉज है यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज है वह वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, इसलिए वह नाउन क्लॉज होगा। और नाउन क्लॉज किस रूप में होगा? नाउन एस ऑब्जेक्ट ऑफ दी वर्ब, क्रिया के कर्म के रूप में। इसी के बारे में हम देख रहे हैं। यहाँ देखो एक एग्जाम्पल है, आई नो दिस, मैं यह जानता हूँ, ही विल फेल, वह फेल हो जाएगा। इसमें क्या होता है, पहली बात तो ये समझें, हम जब 2 वाक्यों को हम नाउन क्लॉज से मिलाते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ता, हमें जो वाक्य दिए गए हैं उनमें से कोई एक ऐसा वाक्य होगा जिसमें कोई ना कोई एक इनकम्प्लीट वर्ड होगा। इनकम्प्लीट का मतलब होता है अपूर्ण शब्द। अपूर्ण का मतलब है उस शब्द ऐसा लगेगा उस शब्द को पढ़ने के बाद कि वहाँ पर कोई और जानकारी की ज़रूरत है। जैसे हमने एक वाक्य लिखा है आई नो दिस, तो इसमें दिस वह शब्द है जहाँ पर हम कोई और चीज़ों को रखने की ज़रूरत है। मैं यह जानता हूँ, जब हम किसी से कहेंगे कि मैं यह जानता हूँ तो वह ज़रूर पूछेगा कि आप क्या जानते हैं, तो उसके स्थान पर हम कोई ना कोई बात ज़रूर रख पाएंगे। तो जो पहले हम इनकम्प्लीट वर्ड देखते हैं, तो इनकम्प्लीट वर्ड हमने मिल गया है इसमें दिस। जो भी इनकम्प्लीट वर्ड होगा उस इनकम्प्लीट वर्ड को हटा दिया जाएगा और कोई भी एक जो इसका सबऑर्डिनेटर है यानी कंजक्शन वर्ड है उसके साथ में हम दूसरे वाक्य को रख देंगे। तो जो सबऑर्डिनेटर और जो दूसरा वाक्य होगा वे दोनों मिल कर के एक क्लॉज का निर्माण कर देंगे। क्लॉज बन जाएगा और चूँकि वो वर्ब के बाद आएगा, वर्ब के बाद नाउन आती है, इसीलिए यदि कोई क्लॉज वर्ब के बाद आता है यानी वो ऑब्जेक्ट बन जाता है उस वर्ब का, तो वह नाउन का काम करके नाउन क्लॉज अपने नाम करवा लेता है। आई नो दैट ही विल कम, ही विल फेल, जिस प्रकार से इसको मिला दिया और बना दिया। अब जो देखो दैट ही विल फेल नो वर्ब के बाद आया है और नो के बाद में जो चूँकि ये ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट का काम नाउन करती है। यदि यहाँ पर एक क्लॉज कर रहा है नाउन का, इसलिए इसका नाम हो जाएगा नाउन क्लॉज। आई आस्क दिस विल ही कम सून, मैं यह पूछता हूँ क्या वह जल्दी आएगा। इसमें इन दोनों वाक्य में इनकम्प्लीट वर्ड है दिस को हटाया जाएगा और यहाँ पर हम दूसरे वाक्य को रख देंगे। चूँकि हम दिस को हटा रहे हैं दूसरे वाक्य को रख रहे हैं। दूसरा वाक्य है इंट्रोगेटिव, ये हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ में इंट्रोगेटिव है, इसलिए इसको हम इफ से मिलाएंगे। आई आस्क इफ यू विल कम सून। दूसरा वाक्य इंट्रोगेटिव था इसलिए हमने इफ रखा। और हम जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किसी दूसरे सेंटेंस में मिलाएंगे तो उस इंट्रोगेटिव को हमें अफर्मेटिव सेंटेंस में बदलना पड़ेगा। यदि इंट्रोगेटिव है तो अफर्मेटिव बदला जाएगा, उसके बाद ही वह दूसरे वाक्य में मिलेगा। और यहाँ पर दैट से इसलिए लगाया है कि यदि कोई सेंटेंस जो जुड़ रहा है वह अफर्मेटिव है तो उसको दैट से मिलाएंगे। यदि कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव है और हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ है तो उसको हम इफ से मिलाएंगे और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम अफर्मेटिव सेंटेंस में बदल देंगे।
कुछ और एग्जाम्पल द्वारा इसको देखते हैं। आई फाउंड दिस, मैंने यह पाया। ही वॉज टेलिंग द ट्रुथ, वह सत्य कह रहा था। इन दोनों वाक्यों में इनकम्प्लीट वर्ड है दिस को हटाया जाएगा और दूसरे वाक्य को उस दिस के स्थान पर रख देंगे, लेकिन उसके पहले कोई ना कोई हम एक CWN कंजक्शन वर्ड रखेंगे। अब हम वाक्य का प्रकार देखा हमने, तो वाक्य है अफर्मेटिव, इसलिए इसमें दैट लगाया जाएगा। तो ही आई फाउंड दैट ही वॉज टेलिंग द ट्रुथ। दैट ही वॉज टेलिंग द ट्रुथ, फाउंड क्रिया के जहाँ पर दिस लिखा था और दिस था ऑब्जेक्ट, वहाँ पर आ गया है, यानी ऑब्जेक्ट का काम करने लगा है। आई फाउंड दैट ही वाज टेलिंग द ट्रुथ, इसलिए जी यहाँ पर नाउन का ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब वाला फंक्शन है, वर्ब वाला कार्य है। आई फाउंड दैट ही वाज टेलिंग द ट्रुथ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही सेज दिस, वह यह कहता है। ही विल नॉट गो देयर, वह वहाँ नहीं जाएगा। ही सेज दैट ही विल नॉट गो देयर। अब इन दोनों वाक्यों को हमने मिलाया है, दैट से मिलाया, और दूसरा वाला वाक्य से जो वर्ब है उसके बाद में आ गया है, यानी दूसरा जो क्लॉज है वह ऑब्जेक्ट बन गया है, यानी ऑब्जेक्ट का काम करने लगा है। दैट से क्यों मिलाया? क्योंकि दूसरा वाला सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस था। यदि जो वाक्य जुड़ रहा है वह यदि अफर्मेटिव है तो उसको दैट से मिलाया जाएगा, यदि वह नेगेटिव है तब भी उसको दैट से मिलाया जाएगा। तो ही सेज दैट ही विल नॉट गो देयर। अब यहाँ पर ये नाउन क्लास एस ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कैसे है? क्योंकि जो क्लाज है दैट से लेकर के दैट ही विल नॉट गो देयर या से क्रिया के बाद आया है, इसलिए ये से का ऑब्जेक्ट बन गया है। तो नाउन क्लास का जी कौन सा फंक्शन है? ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। नेक्स्ट देखेंगे आई आस्क्ड दिस, मैंने यह पूछा। वाज ही टेलिंग द ट्रुथ, क्या वह सत्य बोल रहा था? इसमें देखेंगे पहला वाक्य है अफर्मेटिव, दूसरा वाक्य है इंट्रोगेटिव। अब दोनों वाक्यों में जो इनकम्प्लीट वर्ड है वो पहले वाक्य में लिखा है, मैंने यह पूछा। मैंने यह पूछा नहीं, क्या पूछा यह के स्थान पर आएगा। अब दूसरे वाक्य को हम जहाँ दिस लिखा है वहाँ पर रख देंगे। हमने देखा कि दूसरा वाला सेंटेंस इंट्रोगेटिव है और हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ है, इसलिए हम इसको इफ द्वारा मिलाएंगे, क्योंकि यदि दूसरा वाक्य इंट्रोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ है, तो उसको इफ से मिलाया जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आई आस्क्ड इफ ही वाज टेलिंग द ट्रुथ। अब चूंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब दूसरे वाक्य में मिलाया जाएगा तो इंट्रोगेटिव को उसको हम अफर्मेटिव में बदल देंगे। वाज ही टेलिंग द ट्रुथ, ये इंट्रोगेटिव है, अफर्मेटिव हो जाएगा ही वाज टेलिंग द ट्रुथ। नेक्स्ट है आई आस्क्स दिस, मैं यह पूछता हूँ। विल ही नॉट गो देयर, क्या वह वहाँ नहीं जाएगा? दूसरा वाला सेंटेंस क्या है? इंट्रोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ है, तो इसको हम किससे मिला देंगे? इफ से। ही आस्क्स इफ ही विल नॉट गो देयर। दूसरा वाला सेंटेंस इंट्रोगेटिव था, हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ था, इसलिए इसको इफ से मिलाया है। अब हम जब इफ से मिलाया है और उसको हम इंट्रोगेटिव से मिलाते समय अफर्मेटिव में बदल लेंगे। विल ही नॉट गो देयर का अफर्मेटिव हो जाएगा ही विल नॉट गो देयर। इंट्रोगेटिव को हम अफर्मेटिव बदल देते जब ही मिलाते हैं। दोनों को यहाँ इफ से क्यों मिलाया? क्योंकि यदि जुड़ने वाला सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ है, तो उसको इफ से मिलाएंगे और इफ से मिलाने के बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में बदल लिया जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे आई आस्क दिस, मैं यह पूछता हूँ। ही विल हेल्प अस आर नॉट। यहाँ पर देख रहे हैं हम कि दूसरा जो सेंटेंस है वह अफर्मेटिव है, परंतु इसमें विकल्प दिए गए हैं। अभी इसके पहले हमने देखा था अगर जुड़ने वाला सेंटेंस अफर्मेटिव है तो उसको हम दैट से मिलाएंगे, लेकिन इन दोनों से इस सेंटेंस को हम वेदर से मिला रहे। क्यों? क्योंकि है तो अफर्मेटिव परंतु उसमें विकल्प दिए गए हैं। जब सेंटेंस अफर्मेटिव हो उसमें विकल्प दिए जाएं तो उसको हम वेदर से मिलाएंगे। आई आस्क वेदर ही विल हेल्प अस आर नॉट, वह हमारी मदद करेगा या नहीं। यहाँ पर दो ऑप्शन हैं। जब ऐसे सेंटेंस जो अफर्मेटिव हैं उसमें दो ऑप्शन हैं तब उनको हम दैट से ना मिला करके वेदर से मिलाते हैं। और देखेंगे ही आस्क्स दिस यू विल सॉल्व इट आर नॉट, वह पूछता है आप इसे हल करेंगे या नहीं। इसमें ऑप्शन आ गए इसलिए हम किससे मिलाएंगे? इसको वेदर से। ही आस्क्स वेदर यू विल सॉल्व इट आर नॉट। इनको हमने बताया वेदर से क्यों मिलाया? वेदर से इसलिए मिलाया है कि जुड़ने वाला सेंटेंस वेदर के दो नियम हैं।
एक ये है कि वेदर से हम उन वाक्यों को मिलाएंगे यदि जुड़ने वाला सेंटेंस अफर्मेटिव है और उसमें विकल्प हैं तो उनको वेदर से मिलाया जाएगा। दूसरा ये है यदि जुड़ने वाला सेंटेंस HV से प्रारंभ इंट्रोगेटिव है और उसमें विकल्प हैं तब उनको हम किससे मिलाएंगे, इफ से ना मिला करके वेदर से मिलाएंगे। कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे। डू यू नो दिस, क्या आप यह जानते हो। व्हेन विल ही कम, वह कब आएगा। अब इसमें हम देख रहे हैं कि पहला वाले सेंटेंस में दिस इनकम्प्लीट वर्ड है तो दिस को हम हटा देंगे और दूसरे वाक्य को रख देंगे। अब हम दूसरे वाक्य को किस शब्द से जोड़ेंगे, इसमें हमें क्वेश्चन वर्ड दिया गया है तो हम अब इसी क्वेश्चन वर्ड से जोड़ देंगे व्हेन से, परंतु जो विल ही कम इंट्रोगेटिव है उसको हम अफर्मेटिव बना लेंगे। डू यू नो, इतना हो गया। डू यू नो, अब दिस को हटाना है, दूसरे वाक्य को रख देंगे व्हेन ही विल कम। आंसर क्या होगा, डू यू नो व्हेन ही विल कम। आई टेल हिम दिस, मैं उससे यह कहता हूँ। भाई विल ही कम हियर, वह यहाँ क्यों आएगा। आंसर क्या हो जाएगा, आई टेल हिम भाई ही विल कम हियर। इसको हमने भाई से क्यों मिलाया, क्योंकि जो सेंटेंस था वह क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ था तो हम उसी क्वेश्चन वर्ड को रख देना है और फिर क्या करना कि जो इंट्रोगेटिव है विल ही कम हियर को ही विल कम हियर में बदल देंगे। अब आगे देखेंगे। आई नो दिस, मैं यह जानता हूँ। मोहन हैज़ ईटन, मोहन ने खा लिया है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि पहला वाक्य है अफर्मेटिव, दूसरा वाक्य भी है अफर्मेटिव। इनकम्प्लीट वर्ड पहले वाक्य में दिया है तो इस दिस को हटा देंगे, हम दूसरे वाक्य को यहाँ दिस के स्थान पर रखेंगे, परंतु इसके पहले हम या तो जोड़ देंगे दैट या जोड़ देंगे इफ या जोड़ देंगे वेदर या जोड़ देंगे कोई क्वेश्चन वर्ड। अब हम देखेंगे दैट जोड़ते हैं जब दिया गया सेंटेंस अफर्मेटिव है या नेगेटिव है, और इफ जोड़ते हैं जब दिया गया सेंटेंस HV से प्रारंभ है, और वेदर जोड़ते हैं जब दिया गया सेंटेंस अफर्मेटिव है और उसमें विकल्प हैं तब। यदि दिया गया सेंटेंस HV से प्रारंभ है और उसमें विकल्प हैं तब वेदर से जोड़ा जाएगा। और एक और कंडीशन है, यदि जुड़ने वाला सेंटेंस HV से प्रारंभ है उसमें विकल्प नहीं है परंतु उसको सब्जेक्ट के स्थान पर जोड़ रहे हैं तब भी हम वेदर का प्रयोग करते हैं। तो इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, मोहन हैज़ ईटन। ये जो सेंटेंस है ये अफर्मेटिव सेंटेंस है और अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इसको हम दैट से मिलाएंगे। आई नो दैट मोहन हैज़ ईटन। नेक्स्ट है आई नो दिस, मैं यह जानता हूँ। ही विल सॉल्व द सम्स, दूसरा वाला सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव है। आंसर हो जाएगा आई आस्क दैट ही विल सॉल्व द सम्स। ध्यान दें कि यहाँ पर नो लिखा है, यहाँ पर जी आस्क मिस्टेक से आगे यहाँ पर आई नो दैट ही विल सॉल्व द सम्स। दोनों को हमने दैट से मिलाया क्योंकि दोनों सेंटेंस अफर्मेटिव थे। आगे देख रहे हैं। आई आस्क दिस, मैं यहाँ पूछता हूँ। वेयर इज़ द पोस्ट ऑफिस। अब यहाँ पर जो दूसरा सेंटेंस है जी HV से नहीं है, जी इंट्रोगेटिव है लेकिन क्वेश्चन वर्ड से, तो हमारा जो कंजक्शन वर्ड जी वेयर बन जाएगा। आई आस्क वेयर। अब इज द पोस्ट ऑफिस का हो जाएगा द पोस्ट ऑफिस इज। आई आस्क वेयर द पोस्ट ऑफिस इज। नेक्स्ट है टेल मी दिस, मुझे यह बताओ। व्हेन डिड यू गो देयर, अब वहाँ कब जाए। दूसरा वाक्य क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ है तो हम क्वेश्चन वर्ड से जोड़ देंगे। टेल मी व्हेन, अब लेकिन जो डिड यू गो देयर को हम कर देंगे यू वेंट देयर। क्या कर देंगे, यू वेंट देयर। नेक्स्ट है आई थिंक दिस, मैं यह सोचता हूँ। इट विल रेन टुडे, आज वर्षा होगी। आई थिंक दैट इट विल रेन टुडे। दोनों वाक्यों को हमने दैट से मिलाया है क्योंकि दूसरा जो जुड़ने वाला सेंटेंस था वह अफर्मेटिव था इसलिए दैट से मिला दिया है। नेक्स्ट है आई डू नॉट नो दिस, मैं यह नहीं जानता। व्हेन डिड ही डू इट, वह इसे कब करेगा, नहीं उसने यह कब किया। इसमें दूसरा सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ है तो हम इसी क्वेश्चन वर्ड से मिला देंगे। आई डू नॉट नो व्हेन, परंतु क्या करेंगे हम इसको जो इंट्रोगेटिव है डिड ही डू इट को अफर्मेटिव बदल देंगे व्हेन ही डिड इट। नेक्स्ट देखेंगे शेक्सपियर सेड दिस, शेक्सपियर ने यह कहा। नथिंग इज गुड और बैड इन द वर्ल्ड, इस संसार में कुछ भी अच्छा बुरा नहीं है। शेक्सपियर सेड दैट नथिंग इज गुड और बैड इन द वर्ल्ड। आई थिंक दिस, मैं यह सोचता ही इज गुड। आई थिंक दैट ही इज गुड। यहाँ पर ध्यान देंगे दोनों वाक्य दैट से मिलाए गए हैं क्योंकि जुड़ने वाले जो सेंटेंस थे वे
अफर्मेटिव थे। तो हमने नाउन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब जो नाउन क्लास का दूसरा वाला फंक्शन था, ये देखा है कि दूसरा जो सेंटेंस है वह वर्ब के बाद जोड़ा जाता है, और जोड़ने के लिए हमारे पास 4 वर्ड हैं, उनमें से किसी न किसी शब्द से दूसरे वाक्य को हम जोड़ देते हैं। तो नाउन क्लाज एस ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के बहुत सारे एग्जाम्पल द्वारा इसको समझाया गया है और बता दिया गया है कि नाउन क्लाज जब वर्ब के बाद आता है तो वह ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के फंक्शन के रूप में काम करता है। जितने भी ये एग्जाम्पल थे सभी वर्ब के बाद आए हैं। तो आपने वीडियो देखा, वीडियो देखने के बाद में आपको जो जानकारी मिली होगी वह बहुत ही रोचक होगी, उससे आपको लाभ हुआ होगा। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।